अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। अब तो आप लोगों को भी ये बात हिफ़्ज़ हो गई होगी, आवाज़ बेटा अब तो आ गई है कि मतलब सर ने आते ही क्या कहना है कमाल की बात ये है। वैसे चलें बेटा, अब बेस्ट ऑफ लक कल के टेस्ट के लिए। आज हम सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, जस्ट थोड़ी सी गपशप लगाएंगे और लेक्चर ख़त्म कर देंगे। आज आपको जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो भी दिखाएंगे, जिसमें आपने जो है वो देखेंगे टेस्ट किस तरह से आपने परफॉर्म करना है, टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है, कैसे एमसीक्यूज है, कैसे शॉर्ट है, कैसे लॉन्ग है, किस तरह से आपने इसको सबमिट करना है। ठीक है, एंड पे वो होगी फरहान साहब की ज़ुबानी, बड़े मेहनती टीचर हैं आप लोगों के हैं। ले जी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है ना क्लियर वॉइस। चलें जी, अच्छी बात है, हमारा है होम्योस्टेसिस। ठीक है, चलें जल्दी जल्दी आ जाओ campus.pk पर, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाएं ताकि हम अपने लेक्चर को शुरू कर सकें। ले जी, हमारा टॉपिक आज का जी होम्योस्टेसिस। ले जी, ये हमारा आज का टॉपिक है होम्योस्टेसिस, और इसे हमने डिस्कस करना है एज अ इंट्रोडक्शन। ज़्यादा नहीं पढ़ना, ख़तरनाक होता है आप लोगों के बकौल। इसका मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, जिस वर्ड से मिलके बना हुआ है ना, उसका मतलब है सेम। और स्टेट दूसरा वर्ड है। स्टेट का मतलब क्या होता है कि पोजीशन या कुछ चीज़ को, जो सिचुएशन उसकी बरकरार रखना, वही। अच्छा बेटा, चलें अपनी डिस्कशन भी आपने शुरू कर दी है साथ ही माशाल्लाह से। सर आप बता सकते हैं कि चैप्टर 10 के लॉन्ग कौन से टॉपिक लॉन्ग है? बिल्कुल बेटा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। आपने एक तो करना है टॉपिक पेज नंबर 4-5 से बेसिकली स्टार्ट हो, एयर पैसेज वे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये दो लॉन्ग ये हो गए। उसके बाद एंड से आपने करना है जी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें से किसी पे नोट लिखने के लिए आ सकता है, बस ये आपके लॉन्ग है, इसके अलावा आपको लॉन्ग नहीं आएगा, और यहाँ पे भी और इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में भी। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो डिज़ीज़ है ना आपकी, मतलब 4-5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं, इसमें से आप 4-5 शॉर्ट करें हर में से। पहले डिज़ीज़ की डेफिनेशन, उसके बाद उसका काजेज़ हैं, उसके बाद उसके सिम्टम्स हैं, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट है, डायग्राम है, ये सारे शॉर्ट करें, आपका लॉन्ग बन जाता है। शॉर्ट तो आपने तैयार करने हैं ना। कुछ बच्चों का ये क्लेम है जी हमारे बोर्ड में ये लॉन्ग नहीं आना, तो आप लगे 4-5 शॉर्ट तो तैयार करेंगे ना। शॉर्ट तो कहीं से भी, बल्कि इसमें से आना है। सिम्टम आ सकते हैं, ट्रीटमेंट आ सकती है, काजेज आ सकते हैं, जिसका जो है क्वेश्चन आपको मैंने सारे मार्क करवाए हैं, तो आप उस चीज़ को मार्क करके तो उसको आप तैयार करें। ठीक है, तो इसलिए आप अगर शॉर्ट कर लेते ना हर टॉपिक में से, क्या रिपीट कर दें बेटा मैं आपको जी? ठीक है, कशफ मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले आपने एयर पैसेज वे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये आपके बेसिकली लॉन्ग बनते हैं। बस मुझे सिर्फ मैकेनिज्म वाला याद करना है, बाकी लॉन्ग आते हैं। अच्छा आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नेट बंद हो गया था, चलें अब चल पड़ा, तो इसलिए आपने हमसे बात की है, नहीं तो आप इस काबिल नहीं रहते कि हमसे बात कर सकें हैं। तो सर शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के लिटरली किसी भी हिस्से से आ सकते? हाँ जी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई साइड बॉक्स आ सकता, बल्कि आते हैं साइड बॉक्स से आ सकता है, इवन एक्सपेरिमेंट में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपका जो 9th क्लास में आपको पता है, आपका सेकंड चैप्टर में एक्सपेरिमेंट है बायोलॉजिकल मेथड का, उसमें मलेरिया वाला, उसमें से कितने शॉर्ट आते हैं ना। तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को स्पेसिफिक होते हैं, वो भी एग्जामिनर कहीं से दे सकता है। मतलब ये बुक जो है ना, दिस इज टेक्स्ट बुक, पंजाब ने ये आपके लिए शाया की है कि ये बुक है आपके लिए, इसमें से आपको सिलेबस में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस सर आपके वीडियो पहले और वॉइस बाद में आ रही है, ये देखिएगा वीडियो और वॉइस में थोड़ा इशू है। अच्छा, ओहो, और एमसीक्यूज तो कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं, बिल्कुल कभी भी और कहीं भी, आपकी बात बिल्कुल सर, आपकी वीडियो पहले और अच्छा बेटा वो आवाज़ और वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे पागल हो रहे हैं,
है ना फातिमा, अच्छा तो सर ऑब्जर्वेशन तो हमेशा आती हैं, ऑब्जर्वेशन सर मलेरिया वाला में से लॉन्ग भी आता। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा मतलब वो नहीं आप लोग 9th का दे के आए इसलिए कि आपको पता है कि 9th का क्या पैटर्न है, किस सीक्वेंस में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें बताने की आपको ज़रूरत है कि किस पैटर्न पे आपका पेपर आना है, ठीक है। तो उनमें चॉइस भी MCQs कर। सर मुझे आपकी आवाज़ सही आ रही है। अच्छा जी, लिपसिंग सही नहीं है, अरे पागल हुए जो। अच्छा वैसे आप में कुछ कुछ साइंस आ गए हैं पागल होने के, धीरे धीरे वाली बात गलत है, आप जल्दी जल्दी हो रहे हैं वैसे माशाल्लाह से। और बेटा टेस्ट की इतनी टेंशन नहीं लेते होते, इतना स्ट्रेस में नहीं जाते होते। अच्छा होता पता है क्या है इसका बैड इफेक्ट जो है, आज मैं आपको बताता हूँ, आज मेरा मूड है बातें करने का, आपको ये बात बताता हूँ फिर चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। जब आप बोर्ड का पेपर देने जाते हैं, ख़ास तौर पे गर्ल्स जो होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, वो जी पहला कलमा दूसरा सारे कलमे पढ़ देते हैं, 7वां भी पढ़ देते हैं, भले हो ना हो, मतलब सारा वो लेवल ऑफ आपका इतना वो गया होता है कि 7-8 कलमे पढ़ के बाकी भी दुआएं जो आती हैं, जो नहीं आती थी वो भी याद आ जाती हैं, वो सारी पढ़ के बैठे, या अल्लाह या अल्लाह है। अच्छा पेपर आ गया, वो कान लाल हुए होते हैं, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो उसके साथ ही कल पास हो जाऊं, ये देख लेना इंसल्ट काफ़ी होनी है। थोड़ा सा आपने डेमो देखा है, वैसे ज़्यादा पेपर के रिजल्ट में एक दिन पूरा रिजल्ट का डिस्कशन का है, उसमें बेहतरीन क्लास होएगी इंशाल्लाह। तो वैसे बायो की क्लास होती है, वो भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है। सर मैं तो नहीं बेटा, हार्ट फेल आपको बता रहा हूँ टेंशन का इफेक्ट क्या होता है। तो असल बात ये है कि जब आप एक लेवल से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, एक तो आपको ब्रेन वर्क नहीं कर रहा होता प्रॉपर, पेपर आपके पास आया, आपने पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ने के साथ ही आपको यूं लगा लो जी हम तो गए, कि पेपर में से तो हमें तो कुछ नहीं आता। तो अब क्या होता है, सोच रहे हैं हमें कुछ नहीं आता, तो उसमें क्या, मैं आपको बेटा बता रहा हूँ डरने की बात नहीं है, जरूर कुछ नहीं कहता भाई मैं, क्या हो गया आप लोगों को। तो पेपर देख लिया, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन आता हो, अब मैं पास कैसे होऊंगा या पास कैसे होंगी, मुश्किल हो गया। अच्छा फिर थोड़ी देर इधर उधर देखा, इधर देखा तो वो साथ वाली भी मुंह उठा के बैठी है या बैठा है, इधर वाला भी मुंह उठा के बैठा है, पीछे वाला भी, फिर ऐसे करते हैं हाँ, वो कहता नहीं, तो फिर कहते हैं मैनू भी नहीं आता, तेनू भी नहीं आता, फिर थोड़ा हौसला हो जाता है, ठीक है, कि यार सर अगर एक नंबर भी कम हो जाए तो आपको चलें जी इंशाल्लाह अच्छे नंबर, टेस्ट आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा फिर सारे हिलाते हैं इधर से ऐसे करके, देख वो भी देखे, वो भी मुंह उठा के बैठा होता है, 2-3 मिनट में पेपर सारे पढ़ लेते हैं, वो इधर देख रहे तो आपकी तरफ, हाँ भाई, वो कहते कुछ नहीं, मेरा भी कोई हाल नहीं। फिर जब 7-8 बच्चों को देख लेते हैं ना, सारे ला रहे हैं, साथ तो बुरा हुआ बोर्ड में बायो जैसे मुझे फर्स्ट डे बस ऐसे ही सर। अच्छा चलें, तो फिर आपको थोड़ा सा हौसला होता है कि हाँ जी अब कुछ ना कुछ है तसल्ली, कि सिर्फ मैं ही नहीं बाकी भी सारे नाल ही ने। फिर आप क्या करते हैं, उसको दोबारा पढ़ते हैं तसल्ली से ज़रा, फिर आप सोचते हैं कि नहीं ये 2-3 क्वेश्चन ही, मुझे तो इसमें से कोई 8-10 मैं कर ही लूँगा, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी थोड़ा सा आता है, ये हो कर रहा है। बेसिकली आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो रहा है। एनवायरमेंटल सिचुएशन में जब आप बैठे रहते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी उस इन्वायरमेंट को, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। मैं पास की बात कर रही ना, पास होना तो मुश्किल काम है ही नहीं है, आपने compete करना है, आपको पता है कि मेरिट कितने जा रहे हैं आजकल, कहाँ जा रही है बात, पास होना तो मसला ही नहीं है, और पास की वैल्यू भी नहीं है इतनी, ये भी आप याद रखिएगा। compete करना है, अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है। अच्छा तो अब आपने क्या किया जी, लेवल ऑफ स्ट्रेस डाउन हो रहा है, आपने क्वेश्चन पहले सिर्फ पढ़े थे, सोचे नहीं थे, अब आप क्वेश्चन पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ थिंकिंग भी, अच्छा ये है, तो मतलब थिंकिंग चल रही, बैक ऑन, आपका ब्रेन जो माइंड है ना, मशीनरी उसकी ऑन हो गई, ठीक है। तो मशीनरी ऑन हो गई बिल्कुल बेटा। ये सारे कुछ से गुजर के आए हैं, और बच्चों को भी देख रहे होते हैं पेपर देते हुए, उनके क्या एक्सप्रेशन है, क्या कर रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ पता होता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं टेस्ट को लेके, किस तरह से उनका जो होता है। और मेन जो सबसे बड़ा मसला होता है ना बच्चों को, अक्सर जो फिजिकली टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन आता होता है, पता नहीं चलता कि क्या क्वेश्चन है, बाद में कहते हैं ओ अच्छा ये तो वो क्वेश्चन था, ओहो ये तो मुझे आता था। असेसमेंट ऑफ क्वेश्चन इज अ मेन थिंग, क्वेश्चन को चेक करना है, पूछा क्या गया है, जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा आप लिखेंगे कैसे, बात ये है, ठीक है। तो
ये चीज़ है। तो आपका स्ट्रेस लेवल जैसे ही डाउन होता है थोड़ा, और ऊपर से नहीं बेटा बैठ डांटता उड़ता नहीं हो, खैर है कि ये हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना, ये सोचेंगे ये प्रैक्टिस है, इसमें आपने जितना परेशान होना हो कि ताकि बोर्ड में आप बैठ सके, ये ना हो कि वहाँ जाके आपको पेपर मिले और आप घूम के कुर्सी से नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक बहुत करते हैं इंक्लूडिंग मी, बिल्कुल स्टूडेंट का काम है मिस्टेक करना, करते हैं बच्चे, नो डाउट, कोई मसला नहीं है, हमारा काम है करेक्शन करना। देखें आप पेपर देंगे पता चलेगा हमें कि जालिम होते तो पेपर देंगे पता चलेगा किस बच्चे की क्या मिस्टेक है, किस बच्चे को कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको मैं वहाँ बताऊंगा। आपने एग्जांपल नहीं लिखी, आपने मार्जिन लाइन नहीं लगाई, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही नहीं लिखी, आपने मतलब जो जिसका जो इशू है वो डिस्कस किया जाएगा पूरा पूरा, ताकि आपको अपनी हर बच्चे में एक ही डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, हर बच्चे की अलग अलग डेफिशिएंसी, अलग अलग उसके जो है उसके पास ट्रिक्स हैं, जिसके पास जिसकी कमी है उसको हमने वो देना है। ये एक टीचर का काम है, ये हमारा काम है, ये मेरा काम है। मैं ना सिर्फ आपको बायो बल्कि हर सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर एक चीज़, कभी टाइम मिला कोई ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको, ठीक है। मेरे साथ शॉर्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही। अच्छा चलें, आप लोग तो अपनी शुरू हो गए, मेरी बात तो सुन लें। तो होता क्या है कि आप स्ट्रेस लेवल जैसे जब तीसरी दफ़ा आप पेपर को रीड आउट करते हैं ना, तो जब रीड आउट करते हैं तब आपको लगता है कि नहीं ये पेपर तो मैं कर लूँगा, ये तो आसान है, जितने आपने अटैम्प्ट करने हैं उतने तो मैं कर लूँगा, चलो इसमें 1 नंबर आ जाएगा, ये थोड़ा सा कम आता है, इसमें चलो 1.5 आ जाएंगे, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें तो 2 ही आ सकते हैं, कोई मुझे आता है मैं लिख लूँगा। तो ये वो क्या है असल चीज़, वो आपकी स्ट्रेस है जिसने आपको रोक दिया है। अगर आप स्ट्रेस को इतना ज़्यादा डोमिनेट कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वो आपको काम नहीं करने देगी, ये बात याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, आपने फेयर होके अपने आप के साथ देखें, अल्लाह की ज़ात देख रही है, मैं आपको नहीं देख रहा, आपके पेरेंट्स भी शायद आपको देख रहे हो, शायद ना देख रहे हो, पता नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बोर्ड का पेपर आपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगी। यहाँ पे आप लोग किस लिए हैं, मैं किस लिए हूँ, ताकि आपकी मिस्टेक्स हमें पता चलें, हम आपको गाइड कर दें कि बेटा ये काम ऐसे आपने किया, ऐसे नहीं, ऐसे करना था, सिंपल। दिस इज प्रिपरेशन, ये तैयारी का मौका है। अगर आप इसमें चीट करेंगे तो ठीक है आप कर लेंगे, बस यही है कि ज़्यादातर यहाँ से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, वाह वाह हो जाएगा। असल चीज़ तो बोर्ड का पेपर है ना, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। अगर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस ना आई तो फिर हमारा यहाँ इकट्ठे होने का, बैठने का फ़ायदा कोई नहीं है। लीजिए आपके मेरे टीचर्स खरूस हैं, पता नहीं क्या, अच्छा वाह जी वाह कशफ सर आप बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं। अच्छा पहले मैंने घंटों उसको मोटिवेट किया, फिर मोटी ने जाके अपना वेट किया। ये एक डॉक्टर खालिद मसूद खान है, उर्दू के शायर हैं और फ़नी पोइट्री करते हैं, तो आप लोग अक्सर शेर सुना, तो आज ये ज़हन में आ गया मोटिवेट से। सर टू द पॉइंट आंसर ठीक है या लॉन्ग लिखें? बेटा साइंस सब्जेक्ट में टू द पॉइंट जो चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन में वो आपने लिखनी है बस। इधर उधर वो आर्ट सब्जेक्ट में होता है, आपने मजमून लिखना है तो आपको डाटा चाहिए लिखने के लिए। आपको पूछा है माइक्रोबायोलॉजी, आप माइक्रोबायोलॉजी लिखें, आपको इधर उधर बायोलॉजी ये वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल लिखें, टू द पॉइंट आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है वो लिखें, उसका आंसर लिखें, अल्लाह हाफिज़, बस बात खत्म। नंबर भी इसी चीज़ के आते हैं। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज नहीं शो हो रहे हैं, तो बेटा अभी कहाँ शो होंगे? ये आपका टेस्ट, वाह सर क्या बात है, अच्छा वाह 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 अच्छा शेर पे आई है बात, रिस्पॉन्स, ये रोज़ ढूंढने से भी जहर, अच्छा 7:30 बजे शो होगा। हाँ बेटा 7:30 पे शो होगा और 1 घंटा आपका टाइम होगा, आई थिंक उसके अंदर आपने करना है। चलें बेटा काफ़ी आपको मोटिवेट कर दिया, अब आप अपना वेट, मेरा मतलब है कि अब जो है वो चैप्टर की तरफ चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। हमारा चैप्टर 2 है उसकी इंट्रोडक्शन की, ठीक है। आज जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे और आपसे उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा जो प्रीवियस चैप्टर जिसका हमने टेस्ट देना है, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊँगा पूरा आगे, ठीक है। तो मैम को बड़ा तंग किया था। अच्छा चलो बस करो बच्चों, अब चैट डिसेबल करूँ या ऐसे ही काम चलाएंगे आप लोग हैं?
थोड़ा सा चलें, ऐसा करें, मुझे 5 मिनट दें सर, इस मंथली टेस्ट के हम 3 डेज में रिजल्ट मिले इंशाल्लाह, होपफुली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ले जी, मैं आपको अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाने लगा हूँ। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन आज बात होगी, कल हम प्रॉपर रीड करेंगे। मैं अब आपकी चैट नहीं देखूंगा, आपकी बात नहीं सुनूंगा। ठीक है, हमारे पास है होम्योस्टेसिस, इसका मतलब होता है सेम, और स्टेट का मतलब है स्टेट। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सेम स्टेट, सेम सिचुएशन आप कह सकते हैं, या स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पोजीशन को मेंटेन रखना। ठीक है, एक सिचुएशन को मेंटेन रखना, उसे कायम और दायम रखना, ये कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल अगर बताऊं, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है जी, 37 सेल्सियस। ठीक है, 37 सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर क्या है जी हमारा, 37 सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर, 37 सेंटीग्रेड या सेल्सियस, आप जो भी कह लें। ठीक है, अब इस टेम्परेचर को हमारी बॉडी ने मेंटेन रखना है थ्रू आउट लाइफ। कभी आपकी बॉडी 0 सेल्सियस पे गई नहीं, आप जाएंगे 0 सेल्सियस पे पूरी बॉडी, तो आप फ्रीज हो जाएंगे, आप खत्म, सब कुछ जम गया। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना क्या कहलाएगा, होम्योस्टेसिस। उसकी फिर आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इसी तरह वाटर लेवल एक हमारा बैलेंस है, मतलब हम पानी कम पिएंगे तो कम यूरिनेशन होगी, ज़्यादा पिएंगे, आप 10 गिलास पी ले एक वक्त में, फ़ौरन यूरिनेशन होगी, 2-4 मिनट 10 मिनट में वो पानी एक्सक्रीट हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि बॉडी ने अपने आप को मेंटेन रखना है एक लेवल पे, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। कम होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी कमी हो जाएगी, फिर आपको ड्रिप लगवानी पड़ेगी डॉक्टर के पास जाके। तो ये जो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने की जो सिचुएशन है, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। इसमें 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली होम्योस्टेसिस में। एक बॉडी टेम्परेचर, बॉडी गैसेज एक्सचेंज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ब्लड में कम रख रही है, ये हमारी बॉडी को ऑर्डर दिया है ब्रेन की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, तो अच्छा गाइस मीन कहो, वेरी गुड। ओए बेटा क्या हो गया, हेलो गाइस, मैं उर्दू वाला कह रहा हूँ, है इंग्लिश वाला नहीं है। तो वो एक बच्चा मुझे ऐसा ही कह रहा था, खैर दूसरे बच्चों को ना, तो मैंने सुन लिया। एक्सक्यूज मी अब्दुल्ला बासित भाई, व्हाट डू यू मीन बाय गर्ल्स। और बेटा आप जो है ना अपनी ये बातें लड़ने वाली बंद किया करें। ठीक है, तो आप लोग मजाक थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं कि जिससे डिस्टर्बेंस हो जाए ज़्यादा, फिर आप लड़ाई शुरू कर देते हैं, ग्रुप इधर बना होता है, ग्रुप उधर बंदूकें डंडे सोटे उठाए, पता नहीं क्या करते हो यार। 10th क्लास के आप लोग स्टूडेंट हो, स्कूल का आखिरी साल है आपका, आप लोगों से देख के दूसरे बच्चों ने सीखना है, और आपको सीनियर लेवल कंसिडर किया है। स्कूल इसके बाद तो नहीं, इसके बाद कॉलेज में जाएंगे आप, और कॉलेज में जाकर जो आपका बिहेवियर होगा वो कहेंगे अच्छा ये फलां स्कूल वालों ने भेजा है इनको, उन्होंने इनकी ये तरबियत की है, कैंपस के टीचरों ने पढ़ाया है, टीचरों ने मैं भी ज़रा वही हूँ ना, तो टीचर्स ने पढ़ाया, उन्होंने भी इनकी ये तरबियत की है कि आपस में लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ दिस, क्या हमारी इज्जत बनाई है आप लोगों ने, ऐसा तो ना करें ना कम से कम। अच्छा, ये हमारे पास होम। अब इसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी गैसेज रेगुलेशन। एक तो टेम्परेचर रेगुलेट रखती है 37 सेल्सियस, गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी बॉडी से निकल जाएगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा होगी वो निकलती जाएगी। तीसरे नंबर पे वाटर बैलेंस। ठीक है, वाटर बैलेंस क्या है जी, कि अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास एक लेवल में रहती है, वो क्या है जी, वो हमारा यूरिनरी सिस्टम उसको मेंटेन करता है। ठीक है, हमारा यूरिनरी सिस्टम उसको मेंटेन करता है, बताता है। अच्छा जी, बड़े दांत निकल रहे हैं। अच्छा चलें, वट एवर जो भी आप लोग करें। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। अब मैं आपको बता दूं किस सिस्टम के लिए कौन से ऑर्गन वर्क कर रहे हैं। हमारा एक तो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया। ये किस लिए है जी, ये गैसेज एक्सचेंज करने के लिए। एक्स्ट्रा गैस कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में मौजूद है तो ये फ़ौरन से उसे रिमूव करेगा। ये सारा प्रोसीजर हमने एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, उसकी डिजीज, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। मतलब पहला चैप्टर भी होम्योस्टेसिस का ही एक पार्ट है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई जी, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करेगा जी, ये लीवर करता है बेसिकली। उसके बारे में इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है। स्किन भी करती है इसके अंदर और लीवर भी करता है। स्किन में इस तरह का पसीना आता है जब आपको स्वेटिंग होती है ना,
पढ़ लो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का वास्ता है, पढ़ लो। हैं सर ने मजाक की बात नहीं की, सीरियस की है। जैसे मिडल से हाई में जाते हैं तो न्यू। बिल्कुल बेटा, तूबा ने सही कहा है, मैंने ये बात मजाक में नहीं की। यू आर सीनियर मोस्ट इन योर स्कूल। मैट्रिकुलेशन स्कूल का आखिरी लेवल है, इसके बाद स्कूल में नहीं आप रहेंगे। हाँ, अपनी हरकतों की वजह से रह जाए तो वो अलग बात है। तो वैसे आपको स्कूल में नहीं, आप अच्छा रिजल्ट लें, अच्छे नंबर लें, आपको यहाँ से अच्छे तरीके के साथ रुखसत किया जाए, आगे अच्छे से वेलकम किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है होनी चाहिए। अच्छा जी, बॉडी टेम्परेचर की बात की, स्किन पे आता है पसीना, स्वेटिंग होती है। जब आप नहा के पंखे के नीचे आते हैं हवा में तो आपको कूलिंग फील होती है। इस तरह जब बहुत गर्मी से आए, पसीना आया हुआ, पंखे के नीचे आए, कूलिंग फील होगी, ठीक है। वो कूलिंग क्यों फील होती है? आपकी बॉडी में पोर्स होते हैं, सुराग, जिन्हें हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड, ये भी हम पढ़ेंगे। उनसे पसीना आता है। जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना, बॉडी टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है, हाई हो जाता है। अच्छा, तो वो बॉडी जो है जब हीट अप ज़्यादा होती है, ब्रेन मैसेज भेजता है ब्लड को, ब्लड में कुछ पानी जो होता है ना वो स्वेटिंग, पसीने से बाहर आ जाता है। उसके बाद जब हवा पड़ती है, हवा आती है ना, तो वो वेपोरेट होता है। जब वेपोरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। एक हमने ये इसके अंदर डिस्कस करना है कि मेन चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो हमने यूरिनरी सिस्टम, जो किडनी का सिस्टम है, जिस तरह हमने अपने पिछले चैप्टर में लंग्स को कम्प्लीटली डिस्कस किया है, उसकी तमाम हर चीज़, इस चैप्टर में हमने किडनीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। कि किडनीज़ जो है वो किस, ये भी प्योर बायोलॉजी है। किडनीज़ जो है वो कि बगैर इंसान या कोई भी जानवर जिंदा बिल्कुल नहीं रह सकता। अब्दुल्ला वासिद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आर यू लिविंग कैंपस, आर यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, पता नहीं क्या कह रहे हो तुम लोग। अच्छा, तो ये क्या है जी, कोई जानवर जिंदा नहीं रह सकता होम्योस्टेसिस के बगैर। इवन के एक बैक्टीरिया से लेके एक बड़े से बड़े हाथी तक कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता होम्योस्टेसिस के बगैर, ठीक है। ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर जानदार के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए और सारे काम के लिए, ठीक है। अब बेटा इसके बाद ना अभी 2 मिनट मुझे और दें, आपसे क्वेश्चन सेशन करना है पिछले चैप्टर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई रह गया तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद हमारे पास है जी होम्योस्टेसिस इन प्लांट, जो फर्स्ट चैप्टर के शुरू में ही है, इसी में हमारे पास सेकंड चैप्टर के प्लांट्स भी इस तरह की होम्योस्टेसिस काम करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनके अंदर एक्सेस है ऑक्सीजन, वो उसे रिलीज करते हैं। हम जो कहते हैं ना, पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पौधे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनके अंदर एक्सेस है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल नहीं, याद रखिएगा, पौधे भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं रात के वक्त को, दिन को नहीं करते, रात को करते हैं। दिन को भी करते हैं, लेकिन दिन को चूंकि वो बना रहे होते हैं इसलिए नेट रिलीज ही होता है, कि मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो रही है नेट चार्ज के तौर सर। बेटा आप आगे भी पढ़ सकते हैं कैंपस पे, 1 साल नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी आप पढ़ेंगे, MD कैट की भी आप तैयारी कर सकेंगे। मे भी उसके बाद तक यूनिवर्सिटी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छे टीचर, मैं तो वेला बंदा हूँ, फारिग हूँ, बाकी टीचर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ठीक है। टेस्ट की दुआ आती है, बताएं जी। चले जी, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा गाइड किया इस चैप्टर के बारे में। अब मैं बात करूँ थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में एक होम्योस्टेसिस का फिनोमेना होता है, एक्सेस वाटर भी लॉस किया जाता है, एक्सेस गैसेस भी जो है वो रिमूव की जाती हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं एक्सेस। जिस तरह आपने देखा होगा, भिंडियाँ आपने पकाई होंगी अक्सर ही, अगर कच्ची भिंडी आप तोड़े ना, उसमें से बहुत सारा म्यूकस होता है, विस्कस मटेरियल, लेसदार मादा या मटेरियल जिसे आप कहते हैं वो होता है। तो वो जो है ना, वो उसे क्या कहते हैं, म्यूसिलेज, वो होती। दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेस्ट मटेरियल विच इज स्टोर बाय प्लांट इनसाइड द फ्रूट, वो उसके अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं सर, मैं भी, अच्छा चलें, बड़ी अच्छी बात है, सारे वेले बच्चे हैं, वेले उस्ताद है, ठीक है। एजुकेशन अहम है, अच्छा पता नहीं क्या क्या तरीबा बात कर रही है सर, हम सब वेले हैं, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन टेस्ट अच्छा दे लेना, बाकी खैर है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। लाइव जब बात होगी ना सबके नंबरों पे और हर एक चीज़ की डिस्कशन होगी, एक एक पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, आपने ये किया, आपने ये किया, ये हरकत की, फिर अच्छी ज़रा होगी। ये ना क्लास छोड़ जाना, मैंने वो भी नहीं छोड़ने देनी आपको, नज़र आते हैं। फिर जिस दिन आएगा बच्चा उस दिन उसकी क्लास हो जाएगी, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, नंबर आपके होंगे, बच्चे लाइव जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, पता चल जाएगा।
तो इसलिए एक ही दिन क्लास हो जाए सबकी क्लास की तो क्लास अच्छी बात। सर यूर अमेजिंग टीचर, इज प्लेजर टू स्टडी फ्रॉम। चले बेटा आयशा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह बेटा। सर हमारी 10th की क्लास सुबह क्यों नहीं होती, शाम को क्यों होती है? वैसे टाइम टेबल ये एडजस्ट किया हुआ है, हैं? कमाल की बात, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सुबह आप स्कूल पढ़ेंगे, जब स्कूल खुल जाएंगे, शाम को हम आपका सर खाया करेंगे। तो आप भी हमारा खाते हैं, वो तो पता ही है मुझे बात। एक चीज़ याद रखिएगा, टेस्ट आपने व्हाट्सएप पे नहीं भेजना, व्हाट्सएप पे आपका टेस्ट चेक नहीं किया जाएगा। 39 बच्चे हैं, 39 बच्चे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल 40-45 के करीब है टोटल। उन तक भी मैसेज पहुँचा दें ऑन व्हाट्सएप, टेस्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वो टेस्ट कैंसिल कंसीडर होगा, उसके नंबर 0 लगेंगे, एब्सेंट भी नहीं 0 लगेंगे, ठीक है। स्कूल के साथ मैनेज करें, मुश्किल होगी सर। 1 मार्क कितने पर भी क्लास होगी? 1 मार्क काटने पर नहीं, एक मार्क की तो चलो खैर है, वो देखें कोई क्राइटेरिया है। आपका टेस्ट है 25 मार्क्स का, ठीक है। चलें बात कर लेते हैं कि 22 रख लें, 22 नंबर रख लें। लेस देन 22 आर नॉट एक्सेप्टेबल। 22 नंबर वाले में कुछ नहीं कहा जाएगा। 22 से जितने 21 होंगे, 20 होंगे, 22 को कुछ नहीं कहा जाएगा। 21, 20, 19 सब नीचे से नीचे हस्ब तौफीक जितने आप नंबर लेंगे। 39 कॉन्टैक्ट सर की फ़ोन की मेमोरी फुल और सर मसले में फंस जाए। हाँ बिल्कुल आपने सही बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप एक तो देखें ना, ये कैंपस का एक प्लेटफॉर्म है, मैं उसके नंबर ही नहीं दे सकता जो टेस्ट कैंपस की वेबसाइट पे ना आए, जो इस सिस्टम में नहीं आएगा ना, मैं उसका नंबर कैसे दूंगा? क्योंकि नंबर टेस्ट जब शो होगा ना यहाँ पे असाइनमेंट में, वहीं पे ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं। जब यहाँ पे शो ही नहीं होगा टेस्ट, तो मैं नंबर कैसे दे सकता हूँ? सोचने की बात है ना। यहाँ टेस्ट होगा, हाँ ये शीट है, इस शीट के इतने नंबर, ये क्वेश्चन शीट है, ये आंसर बच्चे ने क्या इस शीट के इतने नंबर, इसके तो टोटल इतने। अब वहाँ पे शीट ही नहीं है, बच्चे ने यहाँ से एब्सेंट है, तो मेरे पास चाहे 10 दफ़ा वो टेस्ट सेंड कर दे, वो कंसिडर ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रोग्राम एक सिस्टम के अंदर है। तो सिस्टम में अगर नहीं, इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। वैसे मतलब हरज कोई नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे भेजेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है। सर मैसेंजर पे भेज सकते बेटा, आप विद इन द टाइम कैंपस पे ही सबमिट कराएंगे अपना नेट कनेक्शन। मतलब यह है कि आप जिस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं या जिस आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उसकी मेमोरी थोड़ी क्लीन करें, जो एक्स्ट्रा वेस्ट फाइल है कोई लैपटॉप में साइड पे करें, ताकि आपका सिस्टम ज़रा रेडी हो जाए इस काम के लिए। फिर आप जो है उसको यूज़ करें, ताकि वो हैंग अप ना हो या कोई मसला ना हो, तो फिर फ़ौरन टू द पॉइंट आप आसानी से तस्वीरें लेके सेंड कर सकते हैं। अब्दुल्ला टेस्ट की एंड पे ऑप्शन है तो अपलोड करेंगे, करना है का, हाँ बिल्कुल होगा अपलोड। 20 मार्क्स रख दें प्लीज़ बेटा। 20 तो आसानी से, अब इतनी डिटेल से आपको चैप्टर पढ़ा है। सर हमें नमाज की ब्रेक क्यों नहीं मिलती? अब्दुल्ला बासित आप कोई आगे पीछे पढ़ लिया करें, मतलब हर लेक्चर के बाद खाली 5-10 मिनट होते हैं फ्री, जिसमें आप अपना जो एक्टिविटी कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, जो आपने करना है वो कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। वैसे भी आप लोग अक्सर लेट आ जाते हैं बच्चे। तुमने कह दिया ये बात है, अच्छा पता नहीं क्या बात करें। अच्छा मिनाहल, ताकि एक लॉन्ग कम हो जाए टाइम 7 टाइम बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जाम, राइट सेम क्वेश्चन भाई। सर 5 मिनट कम भी नमाज के लिए, चलें वो आपकी अपनी डिस्कशन है, आप करें। बट असल में हम तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, जो डिसीजन मैनेजमेंट ने किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो लेक्चर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है बेटा जी। लें बेटा जी, आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हुआ। एक वीडियो है, आप उसे देखिएगा, और वो है टेस्ट को किस तरह से आपने सबमिट करवाना है सर फरहान की ज़ुबानी, तो आप उसे देखें और सर धुनिए, ठीक है। शेर व शायरी नहीं है वैसे। चलें बेटा जी, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफिज़। का टेस्ट मेंशन किया हुआ है वही टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसी सिलेबस के मुताबिक आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, शेड्यूल आ गया आपके पास, ठीक है। टेस्ट शेड्यूल क्या है आपके पास, ठीक है। फर्दर एग्जैक्टली तौर पे जिस डेट में जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है और जिस सब्जेक्ट का टेस्ट मेंशन किया हुआ है वही टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसी सिलेबस के मुताबिक आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, शेड्यूल आ गया आपके पास, ठीक है। टेस्ट शेड्यूल क्या है आपके पास, ठीक है। फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर हम इसी जो है विंडो के ऊपर रहते हुए फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास एक विंडो अपेयर हुई है, इसके अंदर आप जानते हैं कि स्पेसिफिक डे में कौन सा लेक्चर जो है डिलीवर किया गया था, आप उसकी रिकॉर्डिंग जो वीडियो है वो सुन सकते हैं। लेकिन आप देखें
करेंगे। साथ में हमने यहाँ पर एक नया सेक्शन जो है वो बनाया है, एक नया आप कह लें कि जो कॉलम है वो जनरेट किया है, टेस्ट के नाम से ये कॉलम जनरेट हुआ हुआ है। और आप देख सकते हैं कि E1 मेंशन यहाँ पे हुआ हुआ है, B1 मेंशन हुआ हुआ है। ये E1 और B1 क्या है, ये टेस्ट सेक्शन के अंदर, ये टेस्ट कॉलम के अंदर E1 का मतलब होता है इंग्लिश का पैरा टेस्ट। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने सिंबल्स यूज किए हैं। E का मतलब होता है इंग्लिश, B का मतलब होता है बायो, C का मतलब होता है कंप्यूटर, मतलब केमिस्ट्री, नॉट कंप्यूटर, केमिस्ट्री, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है बाकी सब्जेक्ट यानी फिजिक्स में P हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास E1 हो गया, B1, इस तरीके से C1 और फिजिक्स का P1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है टेस्ट होंगे, M1 हमारे पास मैथ्स के लिए होगा। आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना, जैसे क्लिक करेंगे, देखें आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और जिसमें आप देखेंगे कि नीचे पॉपअप आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज को ओपन करेंगे यानी एमसीक्यूज को क्लिक करेंगे तो आपके पास एमसीक्यूज विजिबल हो जाएंगे। एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और सबमिट करवा देना है, ठीक है। अब एमसीक्यूज सबमिट हो गए, अब आपके पास एक सब्जेक्टिव पेपर आ चुका है आपके सामने, ठीक है। इस सब्जेक्टिव पेपर को आप क्या करेंगे भी, अपनी जो आपके पास नोटबुक होगी, ठीक है, आपने उसके ऊपर इसको क्वेश्चन लिख के उसका आंसर नीचे लिखना है, मेंशन करना है। और आपके पास स्पेसिफिक एक टाइम है, आपने इस टाइम के अंदर अंदर इस टेस्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो आप उस पेज जिस पे कि आपने ये टेस्ट सॉल्व किया है, जिस नोटबुक पे आपने ये टेस्ट सॉल्व किया है, उसकी आप पिक्चर लेंगे और आप इस पिक्चर को, आप जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड इमेज, ठीक है, अपलोड इमेज का एक ऑप्शन आ रहा है। आप इस जो है वो कह लें कि टैब के ऊपर आप इसको ओपन करेंगे, नहीं इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी, आपके जो मोबाइल में मौजूद पिक्चर्स हैं उसको अपलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। आप सिंपली तौर पर अपनी जो पिक्चर्स हैं आपके टेस्ट की वो आप जो है सेलेक्ट करेंगे और जैसे जब आप सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो सेलेक्ट करने के बाद आप जब इसको अपलोड की ऑप्शन देंगे तो आप देखेंगे कि नीचे जो है एक ग्रीन कलर की पट्टी चलती हुई, नहीं ब्लू कलर की पट्टी जो है चलती नजर आएगी। जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपने इसको सबमिट नहीं कराना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि उनके जब टेस्ट सबमिशन हो रही होती है तो वो एरर दे देता है। तो वो एरर इसलिए देता है कि वो इंतजार नहीं करते कि इमेजेस कंप्लीटली अपलोड हो जाएं और वो पहले ही सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से एरर काज होता है। तो आप लोग कंप्लीट होने दें उस ब्लू लाइन को। जब वो ब्लू लाइन कंप्लीट हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपका टेस्ट अपलोड हो चुका है और अब आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने टेस्ट को सबमिट करवाना है। वो टेस्ट हमारे पास आ जाएगा और विद इन 3 डेज हम आपका रिजल्ट आपको दे देंगे। और जो टेस्ट हम